भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। हम आरोप भी बताएंगे, उसके बाद एक तस्वीर और भी आपको दिखाएंगे जिसमें एक टीवी डिबेट्स पर बैठे हुए तेजस्वी सूर्या को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किस तरह से हड़काया है, किस तरह से कहा गुंडागर्दी मत करो नेशनल चैनल पे, वो भी वीडियो दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। यह बड़ी साजिश के तहत इस पूरे वाक्य को अंजाम दिया गया। जिस तरह से केजरीवाल के घर के बाहर सीसीटीवी तोड़े गए और पुलिस के साथ मिलकर यह सब चीजें की गई है। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली में डेप्यूटी सीएम हैं, उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बात कही है। वो हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं, उस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएंगे कितना गंभीर आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर। कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को समाप्त करना चाहती है, केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है, क्योंकि ये हाथ से बौखला गए हैं। इनका सुपड़ा साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, वहां से नेस्तनाबूद कर दिया। इसलिए ये बौखलाए हुए केजरीवाल को समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं। जरा सुनिए कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या क्या आरोप लगाए, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके आज। जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के। तो सुना आपने, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यह आरोप सीधे तौर पर दर्शाते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुंडे वहां पहुंचे थे। यह बड़ा खुलासा किया गया है, केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल को रोक नहीं पा रही है, तो अब उनकी हत्या कराने की साजिश की जा रही है। इस तरह की चीजें की गई, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल के घर के बाहर के वीडियोज निकलकर सामने आए हैं, वो इशारा करते हैं कि ये ना प्रदर्शन था ना कुछ था, ये सीधे तौर पर एक हनक दिखाने की कोशिश हो रही थी, केजरीवाल को मारने की कोशिश हो रही थी, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। एक वीडियो हम आपको और दिखाना चाहते हैं। विनोद कापड़ी ने वीडियो ट्वीट किया है। ये एक इंडिया टुडे का चैनल का वीडियो है, जहां पर तेजस्वी सूर्या भी बैठा हुआ है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी बैठे हुए हैं। और जब बात हुई तो ये कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करने के लिए वहां जा रहे थे। एंकर भी कह रही कि प्रदर्शन करने के लिए वहां जा रहे थे, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद जिस तरह से संजय सिंह ने बोलना शुरू किया, तो ये तेजस्वी सूर्या उसमें इंटरप्ट करने लगा। तो संजय सिंह ने बाकायदे इसको कहा गुंडागर्दी मत करो, चैनल पर बैठे गुंडागर्दी मत करो, अभी तुम छोटे हो, सीधे तौर पे इसको नसीहत भी दी है। जरा सुनिए वो वीडियो सुनने के बाद आपको भी समझ में आया कैसे संजय सिंह ने इसकी क्लास लगाई है तेजस्वी सूर्या की। सुनिए। संजय सिंह इज जॉइनिंग अस। संजय जी, तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं कि वो मिलना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल से, उनको डिनाई किया गया और ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, एक हवा बनाया जा रहा है इसका। देखिए, अभी ये नई उम्र के लड़के हैं, अभी इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। प्रदर्शन में, आंदोलन में सर, मैं भी आप सर, जैसे let's go one by one. सुनो, चुप रहो पहले। सूर्या, let's go one by one. पहले सुनो, चुपचाप। एक मिनट। Mr. Surya, he heard you. चुपचाप सुनो, बीच में मत नहीं, बोलो। Sir, he heard you. चुपचाप Mr. सुनो। Surya, I'll give you equal opportunity. चुपचाप सुनो। ऑल राइट। यहाँ I will गुंडागर्दी guess. मत Go करो ahead. बैठ के। संजय जी आप बोलिए, एक फिर मैं नेशनल सूर्या चैनल जी पे के पास बैठ के जाऊंगी। गुंडागर्दी मत करो, शांति से बैठो। तो विनोद कापड़ी ने लिखा है कि ये क्या हुआ, कब हुआ, @ संजय सिंह को टैग करते हुए लिखा है कि ये क्या हुआ, कब हुआ।
तो आप समझिए कि ये तेजस्वी सूर्या हर जगह लताड़ा जाता है और इसकी मानसिकता ही यही है कि उल्टे सीधे काम करें। इसके पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कैसे ये एक 27 मार्च को साइकिल रैली निकालता है और मस्जिद के सामने उत्पात मचाता है अपने गुंडों के साथ, और उसके बाद एक मजार के सामने भी जाकर ये उत्पात मचाने की कोशिश करता है। तो ये सब चीजें की जाती हैं, पूरी तरीके से सौहार्द को बिगाड़ने में नंबर 1 माना जा रहा है। इस वक्त ये अपने आप को समझ रहा है कि हम बहुत बड़े लीडर हो गए हैं, हमारे ऊपर बड़े लोगों का हाथ हो गया है, और इसी की सबकी शय पर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की शय पर यह पहुंच गया था अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, उत्पात मचाया था। वो वीडियो आप देखिए, ये वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कैसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे केजरीवाल के घर के बाहर जाते हैं, सिक्योरिटी तोड़ते हैं, सिक्योरिटी कैमरा तोड़ते हैं, साथ ही साथ जो गेट रहता है उसमें किस तरह कलर पोत देते हैं, भगवा कलर पोतने की कोशिश करते हैं। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां प्रदर्शन करने नहीं गए थे, वहां गुंडागर्दी करने गए थे, अपने गुंडागर्दी का प्रमाण देने गए थे कि हम सबसे बड़े गुंडे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कानून, संविधान, लोकतंत्र से ऊपर माने जाते हैं क्योंकि हम भाजपा के सांसद हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए वो इस तरह का कृत्य कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं, इससे भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल से क्या डर गई है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने में अब अरविंद केजरीवाल ही आगे आएंगे? क्योंकि जिस तरह से पंजाब में सफाया किया भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से दिल्ली में सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी के यहां सरकार बना ले जाएंगे, वहां से भी सीधे तौर पर नेस्तनाबूद कर दिया, तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये उत्पात मचाने पर उतर आए हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये सिर्फ अब खंभा नोचने का काम कर रहे हैं, खिसियाए हुए हैं, हार से बौखलाए हुए हैं, इनको कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए इस तरह का उत्पात करते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त वहां का माहौल क्या था, उस वक्त ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह से वहां उत्पात मचा रहे थे, जिसको लेकर दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदे कहा है कि यह सब एक साजिश थी। अगर मिलना चाह रहे थे, प्रदर्शन करना चाह रहे थे, प्रदर्शन के कई और तरीके भी हैं। आप समझते हैं कि प्रदर्शन घर के बाहर भी हो सकता है, लेकिन उत्पात मचाना, हुड़दंग करना, मारने की कोशिश करना, साजिश रचना, सिक्योरिटी कैमरा तोड़ देना, वहां पर सिक्योरिटी की न मानना, पुलिस की शय पर यह सब काम करना है, दर्शाता है यह सोची समझी साजिश थी। पहले से इसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया था, तो इस तरह जाना है, वहां हंगामा करना है, पुलिस तो अपने साथ रहेगी ही, बड़े बड़े नेताओं का भी अपने ऊपर हाथ है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। अपने साथ तो सूर्या जी हैं, अपने साथ तो तेजस्वी सूर्या जी हैं, सांसद भी हैं, इनकी बहुत चलती है, ये हमेशा उत्पात मचाते रहते हैं, ये बंगलोर में भी उत्पात मचाते हैं, ये दिल्ली में भी उत्पात मचा के चले जाएंगे, इनको कुछ नहीं होगा। लेकिन साफ तौर पर आप समझिए कि अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, किस तरह से एक बेंगलुरु का सांसद यहां आकर उत्पात मचाता है अरविंद केजरीवाल के घर के आवास के बाहर, और भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। अपने आप में इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत थी कि ऐसा उत्पात दिल्ली में मचाया जाए, ऐसी चीजें दिल्ली में की जाए, क्योंकि दिल्ली कल दहल गया था। कल ये लग रहा था कि आखिरकार ये बीजेपी के गुंडे करना क्या चाह रहे हैं। सिक्योरिटी कैमरा तोड़ दे रहे हैं, सिक्योरिटी तोड़ दे रहे हैं, पुलिस की भी नहीं सुन रहे हैं, पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तब भी नहीं रुक रहे हैं, पुलिस के शह में सब कुछ हो रहा है, ये भी सवाल खड़े हो रहे थे। और उसके बाद जाकर गेट पर किस तरह से लात मार रहे थे, किस तरह से हाथ मार रहे थे, किस तरह उस पर पेंट कर रहे थे। जितना उत्पात मचाना था इन्हें फुल्ली तरीके से मचाया, और उसके बाद यह कहने की कोशिश कि हम तो वहां प्रदर्शन करने गए थे। आपने टीवी चैनल पर सुना, एंकर कह रहे थे कि हम तो वहां प्रदर्शन करने गए थे, वही उनका पक्ष लेकर बात रख रही थी। तो संजय सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि प्रदर्शन के तरीके होते हैं, प्रदर्शन करना है, जंतर मंतर पर आप पहुंच जाइए, आपको किसी बात का विरोध करना है, वहां पहुंचकर आप विरोध दर्ज कराइए। लेकिन इस तरह एक सीएम के आवास के बाहर जाकर उत्पात मचाना, यह कैसा प्रदर्शन है भाई? ये तो प्रदर्शन के तौर पर नजर नहीं आता है, सीधे तौर पर गुंडागर्दी नजर आती है। ये तो एक साजिश के तहत सब कुछ किया गया, केजरीवाल को कैसे टारगेट किया जाए। क्योंकि दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, वो आरोप गंभीर आरोप है। वो एक तरह से खुलासा किया है, उन्होंने आरोप लगाने के साथ साथ खुलासा भी किया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश की गई थी।
अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। अरविंद केजरीवाल जो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सपनों को नेस्तनाबूद कर दे रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की साजिश रची गई थी। यह खुलासा किया गया है डिप्टी सीएम द्वारा। इससे आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये, किस तरह से डिप्टी सीएम ने आरोप लगाए हैं कि साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती थी बीजेपी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।